नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है। ये आज से दो दिन पहले की बात है। लाल किले के ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है, जिस तरीके से कितने लोगों की जानें चली गई हैं, और ये अभी तक इसका पता नहीं चला है कि मीडिया पूरी जानकारी की कोशिश कर रही है कि ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ। ये स्पॉटेड जो था, ये टेररिस्ट ने किया था या चक्कर क्या है। अभी तक मैंने एक चीज़ को बड़ा नोट करा है, बड़े गहराई से नोट किया हुआ है। ये हमेशा इलेक्शन के आसपास होता है, इलेक्शन के आसपास ही होता है, क्योंकि इनको मुद्दा भटकाना होता है, कहीं ना कहीं मुद्दा ज़रूर भटकाना है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में हमें भी पहले का डाउट होता है कि जब ये इलेक्शन की जब आज बिल्कुल आएगा ना कोई कांड जरूर करेंगे लोग, और आदमी का ब्रेन वॉश करेंगे, इधर से उधर भटका देंगे। ये चीज़ को देखा है। एक बात मेरी समझ में, अगर हमारा देश का प्रधानमंत्री है जिसको तुम लोगों ने भगवान बना रखा है, आज मुझे इस देश के प्रधानमंत्री पे शर्म आ रही है। वो इसलिए शर्म आ रही है, उसको पता है कि बम ब्लास्ट हुआ है या जो ब्लास्ट हुआ है कैसे हुआ है, लोगों के चीथड़े उड़ गए, लोगों की जानें चली गई, उसको देश की चिंता नहीं है। देश की चिंता नहीं है। भाई साहब सवेरे के फ्लाइट से निकल गए, पता नहीं भूटान गए, कहाँ गए, विदेशों में घूम रहे हैं। अब कहानी ये बनती है कि कभी भी ऐसा मौका होता है तो ये अपना मुंह छुपा के भाग जाते हैं। अब गृह मंत्री से, क्योंकि ये सारी चीज़ें गृह मंत्री के अंडर में आती है, तो गृह मंत्री क्या करे। लोग कहते हैं भैया गृह मंत्री को इस्तीफा दे दो, तुम्हारे से ये चीज़ समझ नहीं रही है। लेकिन क्या करे, गृह मंत्री इस्तीफा देगा कैसे? सरकार इनकी है ना, ये इनके लिए कोई कानून नहीं है। याद करो कि अभी कल परसों मैंने एक वीडियो देखा था कि केजरीवाल क्या कह रहे थे। केजरीवाल यही कह रहे थे कि ये मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने कानून बनाया कि जो 75 साल का हो जाएगा उसको इस पद से हटाया जाता है, उस जगह वहाँ अलग से बैठा दिया जाएगा। ठीक है, जो 75 रहेगा। सबसे पहला टारगेट उसके मुताबिक ये लोगों ने अडवाणी को हटाया, फिर किसी और को, प्रधानमंत्री को हटाया। ठीक है, इनके कहने के मुताबिक। अब जब ये कानून इसके ऊपर आया, ये 75 साल के हो गए, तो मोदी जी कहते हैं मेरे ऊपर ये कानून लागू क्यों नहीं होता है। क्यों भाई? मोदी जी क्या तुम भगवान हो? तुम्हारे पास कानून क्यों नहीं लागू होता है? कानून तो सब पे बराबर लागू है, तुम पे क्यों नहीं? मेरे को तो ये है कि तुम लोगों ने जज को भी खरीद लिया, वकील। आज कोर्ट, जज, सब चीज़ बिकाऊ है। मीडिया बिकाऊ है। मीडिया ये जहर फैला रही है और मीडिया सारा गलत काम कर रही है, क्योंकि इनको ये टीआरपी बटोरनी है। कहीं हम लोग ऐसा तमाशा दिखा देंगे तो हमें टीआरपी मिलेगी। ये चीज़ को मैंने बड़ी बारीकी से देखा है। इस देश में 2014 से जो अब तक हुआ है ना, इतना बुरा हो रहा है कि देश को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया। और जो अंधभक्त हैं, इनको शरा से भी शर्म नहीं आ रही है कि ये लोगों ने इनका साथ देके खुद तो लुट रहे हैं, हमें भी लुटवा रहे हैं साथ में। क्यों? और ये देखो जगह जगह ये जो खेल कर रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, ये बात सही है। मैं तो पहले भी कह रहा था इलेक्शन कमीशन गड़बड़ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन गड़बड़ क्योंकि इनके सबसे बड़ा वो उसी की पक्ष में देता है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो एक ही आदमी का पक्ष देता है। उस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी हटा देना चाहिए जो इसमें बैठा हुआ है। वो बेचारे बेजुबान जानवर पे बैठे, जब उन पर बात आती है तो बेचारे बेजुबान जानवर पे डाल देते हैं ये लोग। उस बेचारे बेजुबान जानवर ने क्या माना? इनको क्या पता राजनीति के बारे में है कि यार कुत्तों को हटाओ, ये हटाओ। अरे तुम्हारी देश के अंदर इतनी आतंक फैला रखा है, टेररिस्ट भरे हुए हैं, बलात्कारी लोग भरे हैं, करप्ट लोग भरे हैं, उन पे एक्शन नहीं होता और इन बेचारे बेजुबान जानवर पे एक्शन डालते। तो वो वकील जज भी ना, उसका दिमाग कॉमन सेंस नहीं है। आप ये बताइए, अगर चलो आपने हटा भी दिया, ये कहाँ जाएंगे? जंगल में दौड़ेंगे? भूखे वैसे मर जाएंगे। अगर ये मुताबिक ये करो, इनको ख़त्म कर देना, मैं देखो इंसानों को भी ख़त्म करना चाहिए। ये भी कानून निकाल दो ना, इंसानों को भी ख़त्म कर दो। जो इंसान ही नहीं रहेगा तो फिर तुम जो जज की कुर्सी, जज साहब जी आप भी संविधान की वजह से आप उस जज की कुर्सी पे बैठे हो, संविधान के कसम खा के। आप उस संविधान को कैसे अपने अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है? मैं तो हैरान हो रहा हूँ। संविधान में ये तो नहीं लिखा था किसी की जान लेना, किसी को नीचा दिखाना, एक पार्टी का पक्ष देना, और दूसरा बेचारा हाथ जोड़कर दया की भीख मांग रहा है, आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। और उनके और दूसरे के साथ जो बेचारा दया की भीख मांग रहा है उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, और जो नाइंसाफ़ी कर रहा है उसके साथ दया दिखा रहे हो। ये आपकी जजमेंट मैंने देखी है।
कोई भी है, DY चंद्रचूड़ जी को भी मैं आज उंगली पॉइंट कर रहा हूँ। क्यों कि DY चंद्रचूड़ ने कुछ काम ऐसे किए, बाकी काम का बेड़ा गर्क कर दिया। EVM मशीन को हटा देते तो आज ये सरकार नहीं बनती, ना ऐसे कांड होते। DY चंद्र तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे से लोग ऊपर बैठे सारे करप्ट लोग हैं। जब तक ये देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री जाएंगे नहीं, देश कभी नहीं सुधर सकता। बीजेपी को जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा आखिरी लफ्ज़ है बस, हो सके तो समझाओ मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे को गलत नहीं है, एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। शर्म आ रही है आपने। हमारे देश का नाम तो बदनाम ये मोदी जी ने कर दिया। विदेश में जाके कहते हैं ना जाने वो कौन सा मनुष्य दिन था कि मैं भारत में पैदा हुआ। अबे भारत की रोटी खाते हो मोदी जी और भारत की गाली देते हो। सबसे बड़ा तो बदनाम है आप हो, हमें मत बोलो। बदनाम तो आप कर रहे हो। मुस्लिम कंट्री में जाते हो, खूब बिरयानी खाते हो। मुस्लिम कभी सऊदी अरब है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ दुबई जाते हो, वो मुस्लिम कंट्री है। और अपने भारत में बेचारे जो भारतीय मुसलमान हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको टारगेट में ले लेते हो आप लोग। अब कैसे दे प्रधानमंत्री हो आप? तो तेरे कुर्सी के लालची हो, लालची। कुर्सी नहीं जानी चाहिए। कहते ना, एक कहावत है, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये बात बिल्कुल सही है। आप कुर्सी के लिए आप किसी को भी बलि चढ़ा दोगे। इंसान तो क्या, अपने परिवार को भी बलि चढ़ा दोगे। आपने अपनी बीवी तक को बलि चढ़ा दिया। ना जाने बेचारे आपकी बीवी कैसे, जो यशोदा बहन जिसको हम मानते हैं, आपने उस तक को नहीं बख्शा। 2000 रुपये के लिए लाइन पे लगा दिया। शर्म नहीं आई आप देश के प्रधानमंत्री? मैं हरामजादों उन कुत्तों को बोलूँगा जो तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जिस दिन सत्ता पलेगी हम तुम्हें पलट देंगे, पलटेंगे। ध्यान करना मोदी जी, हर दिन एक जैसा नहीं होता। एक कहावत है ना, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। टाइम आपके ऊपर भी आने वाला है। और ये आप RSS के होते हुए काम कर रहे हो, समझे? इनकी सोच और हमारे सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये संविधान को अपने पैरों के नीचे कुचल रहे हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। और हम संविधान को ख़त्म नहीं करने, जो अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है उसके अधिकार को मरने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं मरने देंगे। बड़ी बड़ी बातें करते हो लेकिन बर्बाद कर दिया देश को।